तो हेलो बच्चों, आज हम डे 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट ये चैप्टर 2 है। फिर हम इसके बाद रेंडमली वीडियो बनाएंगे कि जो चैप्टर कभी 2 की बना दी, कभी 3 की बना दी। अगर सभी कंसेप्ट एक ही चैप्टर में हो जाएंगे और उस पर अलग अलग टाइप से उसको रेंडमली पिकअप करके हम जिस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड आएगी उसको पहले बनाएंगे और बाकी को बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे इसमें क्या है और क्या इसमें होता है और क्या क्या इससे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट में है क्या, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड हमने दिखा एसिड। क्या दिखा? एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल, अक्षार और लवण। अम्ल, अक्षार और लवण। अम्ल, अक्षार और लवण। तो इनके बारे में हमने पढ़ना आज। तो एसिड, सबसे पहले क्या है एसिड। एसिड क्या होते हैं? अम्ल जिनको बोलते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम एसिड कैटेगरी में रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, उनको बेस कैटेगरी में रखते हैं, उनको अक्षार बोलते हैं। तो अब पता करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, तो पता करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है श्योर इन टेस्ट। श्योर मतलब खट्टी, कि इनका जो टेस्ट होता है ना वो क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। श्योर इन टेस्ट। आपने खट्टी चीजें खाई होंगी, जैसे इमली हो गया, लेमन, अच्छा टमाटो हो गया, और भी कई ऐसी चीजें, संतरा हो गया, ऑरेंज। ठीक है, उन सब में टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, उसके बाद अब ये दूसरा क्या है? एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ इंडिकेटर का। किसका? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर नहीं, ऐसे इंडिकेटर इनको बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को बताती हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? सब्सटेंस या थिंग्स और थिंग्स which told us that a thing is acid or base, is acid or base। कि अब हमारे को पता करना है कोई चीज एसिड है या बेस है, तो उसकी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक पीएच वैल्यू चेक करना होता है, एक इंडिकेटर चेक करना होता है, तो इनसे हमारे को पता चलता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है? जब भी हम लिटमस पेपर को किसी एसिड में डालते हैं, लिटमस पेपर को किस में डाला? एसिड में। तो वैसे तो उसका कलर होता है, नेचुरली उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे लिटमस पेपर होता क्या है। तो वो क्या करता है? ब्लू से रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू से रेड। जो लिटमस पेपर अगर किसी एसिड में डाला, अगर वो ब्लू है तो वो अपना कलर किस में चेंज कर देगा? रेड में। नीले रंग से उसका रंग लाल हो जाएगा। किसका? लिटमस पेपर का, अगर वो कोई चीज एसिड है तो। बेस में रिवर्स होता है, आगे पढ़ेंगे। बेस में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, उसको आगे हम पढ़ने वाले। ठीक है, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है? इसको बोलते हैं, इंडिकेटर को बोलते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सूचक है लिटमस पेपर। बहुत सारे हैं, उसको पढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट इसी पे आने वाला। तो हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस की कोई भी चीज होती है ना, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो उस अपने आप में से कुछ चीजें रिलीज करती है, जिसको हम आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने वाटर में चीनी डाली,
वाटर में चीनी डालें, तो उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे मीठा होना स्टार्ट हो जाएगा, मीठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि चीनी ने उसमें अपने आयंस डाल दिए। क्या डाल दिए, आयंस। ऐसे ही जो एसिड्स होते हैं उनमें कौन से आयन होते हैं, उनमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस। कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। और जो इसमें एक आयंस और होते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। इससे क्या होता है, अगर जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे ना, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना ही ये एसिडिक होता है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना ही ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन आयन को बढ़ाते जाएंगे तो जो एसिड है वो बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसमें आगे पढ़ेंगे ये टर्म कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें आगे जाएंगे। तो 3 हमने किए, श्योरिन टेस्ट खट्टे होते हैं, ब्लू टू रेड, लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू से रेड कर देंगे, हाइड्रोजन आयन इनमें होंगे। चौथी चीज क्या है, पीएच वैल्यू लेस देन 7। पीएच वैल्यू होती क्या है, देखो जैसे हमें डिस्टेंस मापना है तो हम जो लाइंस वगैरह हैं या एंगल वगैरह हैं उनको मापने के लिए हमारे पास डी होती है या स्केल होता है। ठीक है, ऐसी एक पीएच स्केल बना रखा है। क्या बना रखा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, पीएच स्केल है एक स्केल बना रखा है, इसको एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेंस, उसने बना था, सोरेंस ने स्केल बना था। पीएच का मतलब क्या है, पी मतलब पावर, पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किससे हमारे को पता चलता है कोई भी आयन है उसमें कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है, मतलब डायरेक्टली ये बता देता है कि एसिड है कोई चीज या कोई चीज बेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 0 से 14 तक के मार्क होते हैं, 0 से 14, हमारे स्केल पे 15 तक के होते हैं, इसमें 14 तक। तो ये मार्क कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। अच्छा, उसके आगे 8 9 10 11 12 13 और 14। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीखना चाहिए। तो होता क्या है, 7 होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो 0 से जो 7 तक जिनकी पीएच वैल्यू है, 0 से 7 तक जिनकी पीएच वैल्यू है उसको हम बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, 7 से 14 तक जिनकी वैल्यू है उसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। 0 से 7 जिनकी पीएच वैल्यू उनको एसिड, और 7 से ज्यादा जिनकी पीएच वैल्यू उनको बोलेंगे बेस। ठीक है, 7 पे होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हैं उदासीन। हमने गाड़ी में ये वर्ड सुना होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे गाड़ी में 2 टाइप के गियर होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। और न्यूट्रल होता है कि वो किसी भी गियर में नहीं है, मतलब ना आगे जाने वाली ना पीछे जाने वाली, स्टेबल एक जगह। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि कोई चीज ना तो एसिड है और ना ही वो बेस है, कोई चीज ना तो अम्ल है ना अक्षार, वो क्या है, उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, उसका बिहेवियर न्यूट्रल है, ना वो उदासीन, मतलब वो उदासीन है, मतलब ना तो उसमें बेस है ना उसमें एसिड है। कब, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है। ऐसा होता क्या है, न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर होता है न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर भी बोल देते हैं इसी को। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 होती है। ठीक है, जो अभी इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला क्या था, श्योरिन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। हाइड्रोजन आयन इनमें पाए जाते हैं, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतने ज्यादा एसिड। पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7, 7 से कम रहेगी। ऐसे क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू है 5, तो ये बताओ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो 7 से कम है तो हमारा क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या है, बेस है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बनाता है। कैसे क्वेश्चन बनाता है वो आपको बताऊंगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाने के लिए, आपने इसको नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको कॉपी में नोट करना।
बट साथ साथ में नोट मत करना, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ समझो, समझ में आ गया तो कभी भी नोट कर सकते हो। तो मैं क्या बताने वाला था, कुछ क्वेश्चन टाइप की, जैसे क्वेश्चन कैसे दे देता है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये दे देता है कि किसी की पीएच वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दे देगा कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास 3 ए बी सी, ठीक है, जिनमें से पीएच वैल्यू है, एक की है 8, जो दूसरे की है 2 और तीसरे की है 7। तो इसमें हमारे को ये बताना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अम्ल है, कौन सा अक्षार है, कौन सा उदासीन है। तो इसको हम कैसे, हमने पीएच स्केल पे अभी पढ़ा, पीएच स्केल पे क्या होता है, 0 to 7 और 7 to 14। 0 से 7 तक की वैल्यू को हम बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड। और 7 से 14 तक की वैल्यू को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और इसको बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी देखो जी 8 है, क्या है, 8, तो 8 इस फेज में आएगा 7 to 14, तो ये हमारा हो गया बेस, क्या हो गया, बेस। दूसरा 2 वैल्यू है तो 0 से 7 के बीच में आएगी, इसको बोल देंगे एसिड, क्या बोल देंगे, एसिड। ये 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल, इसको बोल देंगे न्यूट्रल। तो ऐसा पहले टाइप का ऐसा क्वेश्चन दे देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 और 4 को मिक्स करके दे देता है, पॉइंट नंबर 2 और 4 को मिक्स करके दे देता है। वो कैसे देता है, देखो कि एक सॉल्यूशन है, क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एक सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। सॉल्यूशन होता है हिंदी में विलियन, कोई भी लिक्विड बोल सकते हो, ब्लू टू रेड कर देता है। तो उसकी पीएच वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, पीएच वैल्यू, क्या बतानी है, पीएच वैल्यू उसकी। तो आपको ऑप्शन भी दे देगा, जैसे ए में ऑप्शन दे दिया 8, बी में ऑप्शन दे दिया 7, सी में ऑप्शन दे दिया 4, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो ब्लू से रेड कर देगा। अब रेड कौन करेगा ब्लू से, वो करेगा एसिड, और एसिड की पीएच वैल्यू हमारे को पता है कि लेस देन 7 होती है, क्या होती है, लेस देन 7, 7 से कम। तो यहाँ पे 8 तो नहीं हो सकता, 7 पे तो न्यूट्रल कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सिर्फ ये ऑप्शन बचता है, सी जो ऑप्शन हमारा वो बचता है कि वो एसिड से मतलब ब्लू से उसको रेड कर देगा। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम अभी अपने इसी कॉन्सेप्ट पे। तो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए, 5वां पॉइंट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, कि जो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ना, तो उसका जो ऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ये डिफरेंस में काम आ सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एग्जांपल आ गए, क्या आगे एग्जांपल। तो जो 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 मेन एसिड्स हैं उनके बारे में पूछ रहा है नाम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में भी यही नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCl जब फॉर्मूला बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। थर्ड होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, क्या होता है, HNO3। तो ये हमारा एसिडिक 3 एसिड हमने पढ़े, क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 हो गया हमारा। अभी एसिड का मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्या कि श्योरिन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और हाइड्रोजन आयंस होते हैं इसमें या हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये मतलब एसिड के नाम आ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अभी मैं इन दोनों से एक चीज बनती है उसको बताने वाला हूँ आपको। देखो क्या होता है कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों को मिला के एक फिक्स रेशो में 3:1, किसमें 3:1 में इनको मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसमें क्या होगा, गोल्ड डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, गोल्ड क्या होगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, घुलना स्टार्ट होगा। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारिजिया, क्या है, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया। ये होता क्या है,
अभी आप कभी सुनार के पास जाते हो, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, तो क्या करता है, अगर आपके जो कंगन वगैरह हैं या कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है, अगर वो फेडेड हो गई है, मतलब वो ऐसे लग रही है वो पुरानी पुरानी हो गई है, ठीक है, तो उसको उसके पास लेके जाते हो कि इसको नए जैसा कर दो, ठीक है, तो करता क्या है, एक सॉल्यूशन में डालता उसको, सॉल्यूशन में डालेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको वापस से निकाल देगा, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, वो उसने उसको एक्वारीजिया में डाला है, किसमें डाला है, एक्वारीजिया, एक्वारीजिया में डालने के बाद क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका ज्वेलरी है, उसकी ऊपर की जो लेयर होती है ना, ऊपर की लेयर होती है, उसमें डिजोल्व हो जाती है, वो उसमें घुल जाती है एक्वारीजिया में, ठीक है, तो जो नीचे से लेयर आएगी वो बिल्कुल साफ आएगी, तो इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वारीजिया होता है। इससे कई बार आपको मतलब आपको कोई ठग भी सकता है, आपके साथ धोखा भी कर सकता है, तो इससे बचिए, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि किसी परफेक्ट ब्लैक ये गोल्ड स्मिथ के पास ही जाना, ये नहीं कोई भी जो गलियों में घूमने वाला उससे ये करवा लिया, क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर सकता है जिसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अभी एसिड का हमारा कंप्लीट हो गया है, तो एसिड के बारे में आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है आया था, इंडिकेटर, क्या था, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखी हुई थी, इंडिकेटर इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। ये होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो हमें ये बताएं कि कोई चीज एसिड है या बेस है, कोई चीज एसिड है या बेस है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो अब इंडिकेटर होते हैं दो टाइप के, इंडिकेटर होते हैं दो टाइप के। पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल, नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होते हैं, जो हमने खुद बनाए, जो हमने खुद मैन मेड या सिंथेटिक, उनको हम बोल सकते हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे इंडिकेटर बताओ जो नेचुरल है, ऐसे इंडिकेटर बताओ जो सिंथेटिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है ये हमारा लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ये हमें मिलता है क्या कहां से, एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, लाइकेन। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार क्या होती है। जो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, लाइकेन प्लांट का एक होता है, उसी से हमें ये मिलता है, शायद ये स्पेलिंग होगी। लाइकेन प्लांट से हमारे को मिलता है, जो हमारे को बताता है एसिड या बेस। इससे कैसे पता चलता है, एसिड में अगर इसको डालेंगे तो ये एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक होती है हमारी हल्दी। क्या होती है, हल्दी पाउडर, घरों में यूज करते हैं हल्दी। टर्मरिक और लिटमस पेपर हमारे जो क्या है, दो सिंथेटिक जो नहीं नेचुरल, जो दो हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमारे को बताते हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक की बात करें तो सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिससे हमारे को पता चलता है कि कोई एसिड है या कोई बेस है। दूसरा एक होता है फिनेप्थेलिन, फिनेप्थेलिन, फिनेप्थेलिन भी ऐसे एक इंडिकेटर है जो हमारे को बताता है कि कोई मतलब नेचुरल है या मतलब एसिड है या कोई चीज बेस है। ये इंडिकेटर का छोटा सा टॉपिक था, इससे कई बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे को समझ में आ गया एसिड के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा टॉपिक है बड़ा वो बेस पे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें और इसको अच्छे से रिवाइज करना।
तो अभी हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेस के साथ। तो बेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो जान चुके हैं हम अभी, कि जैसे ये पॉइंट हमने जान लिया, पीएच वैल्यू 7 to 14 होती है, और ये दूसरे वाला भी जान लिया कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये एसिड के उल्टे होते हैं, जैसे एसिड इफेक्ट करते हैं ना, ये उससे उल्टा इफेक्ट करते हैं। जैसे वो क्या दे, श्योर इन टेस्ट, क्या दे, खट्टे दे। ये क्या है, बिटर होता है कड़वा, क्या होता है, कड़वा। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे उसको, ठीक है। तीसरा, उनमें जैसे H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, इनमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस, क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, जो मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं उसको हम बेसिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पीएच वैल्यू पढ़ ली 7 to 14, इतना सुनने आ गया होगा। अभी कुछ एग्जांपल है इनके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी एक बेस होता है, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी बेस के बारे में इतना हमने पढ़ा है। ये रिसेंटली एसिड से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एसिड और बेस में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस ऐसे अब हम इजीली कर सकते हैं, 4 या 5 पॉइंट का आ सकता है। अभी क्या होता है, जैसे when metal react with acid these release hydrogen gas, जब भी जो मेटल है ना, मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ करेगी, एसिड के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों निकलेगी, उसका रीजन ये है क्योंकि एसिड्स में होते हैं H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस है तो हाइड्रोजन आयंस की हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो एक एग्जांपल भी दिया है उसका, जेडन एक मेटल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा, रिएक्ट होके बन गया ZnSO4, ये साल्ट बन जाता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। छोटा कंसेप्ट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। तो एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज बेस ही होते हैं, क्या होते हैं, बेस। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज, क्या बोलते हैं, एल्कलीज। सच बेस विच डिजोल्व इन वाटर, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अभी एक और कंसेप्ट है छोटा, इतना आ गया होगा। बेस में क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, पहला पॉइंट। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, हमने पढ़ लिया। हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, कौन से, हाइड्रोक्साइड, उसमें हाइड्रोजन थे, इसमें हाइड्रोक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेस बनते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं एसिडिक, इसके बनते हैं बेस। पीएच वैल्यू 7 to 14 पढ़ लिए हमने, एग्जांपल देख लिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतना बेस के बारे में पढ़ा। अब एक छोटा कंसेप्ट क्या है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, उसका बताना, हाइड्रोजन गैस। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि मेटल्स, ये जो एसिड है ना उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन से मिलके हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आओ। एल्कलीज किसको बोलते हैं, 1 नंबर में पूछ लेगा, व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज सच बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे बेस जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उनको बोलती हैं एल्कलीज, क्या बोलती हैं, एल्कलीज, ठीक है। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको बाद में अपना नंबर या कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप अपने डाउट इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कि पता कैसे चलता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसको हमारे को पता चलता है पीएच वैल्यू से। किसे पता चलता है, पीएच वैल्यू से। ये बीच में हो गया 7 न्यूट्रल, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया 40। इसका बहुत सिंपल फंडा है, अगर कोई है वैल्यू अगर 7 के नजदीक है, क्या है, 7 के नजदीक, नियर 7, चाहे एसिड हो चाहे बेस, तो वो हो जाएगी वीक, क्या हो जाएगी, वीक, क्या हो जाएगी, वीक। अगर कोई इससे दूर है, फार फ्रॉम 7, अगर 7 से दूर है तो वो है स्ट्रॉन्ग,
क्या है, स्ट्रॉन्ग। बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आयंस पे। किस पे डिपेंड करता है, आयंस पे, कि जितने ज्यादा आयंस होंगे चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे अगर एसिड की बात करें तो H पॉजिटिव आयंस, बेस की बात करें तो OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अगर जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और जितने ज्यादा कम आयन उतनी ज्यादा वीक। अभी ऐसे आयंस तो काउंट नहीं कर सकते हम, तो उससे अभी आयंस की पोटेंस देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, उसकी पावर देख सकते हैं, जो पीएच वैल्यू होती है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर वो 7 के नजदीक है तो क्या है, वीक है। अगर 7 से दूर है तो वो क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी जैसे दुर्बल और प्रबल बोल देते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया 6, एक ले लिया 2, ठीक है। तो अब पूछेगा इसमें से कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो 6 यहाँ पे है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। अब देखो 7 के नजदीक कौन सा, 6, तो 6 हो जाएगा वीक। क्या हो जाएगा, वीक। और 2 7 से दूर है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही हम करते हैं इसमें, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखो अगर मैं बात करूं 9 और 13 की, तो 9 और 13 में 9 है जो 7 के नजदीक है, तो ये वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। इस साइड वाले बेस, इस साइड वाले एसिड। और 7 13 की बात करेंगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्योंकि 7 से दूर है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये एक छोटा कंसेप्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इसमें क्या होता है कि जो 7 के नजदीक होता है वो होता है वीक, और 7 से दूर जाने पर होता है स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि उसमें पावर ऑफ आयंस ज्यादा आ जाती है। जितने ज्यादा दूर जाएंगे उतना ज्यादा पावर ऑफ आयंस आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ाता हूँ पावर ऑफ आयंस क्या होती है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। कंसंट्रेशन और डिल्यूशन, ठीक है। ये होते क्या है, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास है जैसे वाटर है, एक सॉल्यूशन है, पानी है और चीनी। हमने पानी में चीनी डाली, ठीक है, वो थोड़ा मीठा हो गया, ठीक है। अभी उसको और ज्यादा मीठा करना है, और ज्यादा मीठा करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, और ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी। सिचुएशन 1 थी। केस 2 क्या है, मीठा पानी है, क्या है, मीठा पानी, और उसको करना है नॉर्मल पानी। क्या करना है, नॉर्मल, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, और ज्यादा वाटर ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तब तक उसका जो टेस्ट है वो नॉर्मल नहीं होता। ये 2 कंडीशन, यही है कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीजमेंट इन आयंस, कि आयंस को इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीजमेंट इन आयन, इंक्रीजमेंट इन आयंस। वो कैसे करेंगे, अगर एसिड में इंक्रीज करना तो और ज्यादा एसिड डालेंगे, बेस में इंक्रीज करना तो और ज्यादा बेस डालेंगे। ये मान लो सॉल्यूशन में 2 चीजें, एक तो एसिड के आयंस है, दूसरा उसमें वाटर है, ठीक है। तो उसमें और ज्यादा एसिड डाल देंगे तो उसके आयंस हैं जो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। दूसरा होता है डिल्यूशन। डिल्यूशन क्या होता है, उसको नॉर्मल करना है। क्या करना है, नॉर्मल। तो क्या होगा, डिक्रीज इन आयंस। क्या होगा, डिक्रीजमेंट इन आयंस, कि आयंस को डिक्रीज करना है। क्या करना है, डिक्रीज। कैसे करेंगे, बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर, और ज्यादा वाटर ऐड करेंगे उसमें। क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एसिड और बेस को ऐड करेंगे, एसिड और बेस। अगर बेस में इंक्रीज करना तो बेस डाल लेंगे, और एसिड में डालना तो एसिड डाल लेंगे। इस पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन ये है कि बाय कंसंट्रेशन ए एसिड, बाय कंसंट्रेशन ए एसिड, ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन H पॉजिटिव आयंस, कि एक सॉल्यूशन है, उसको एसिड का सॉल्यूशन, उसको और ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, तो उस पे जो H पॉजिटिव आयंस है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब कोई सॉल्यूशन एसिड है,
उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसमें और ज्यादा एसिड डालेंगे। अब कुछ H पॉजिटिव आयंस पहले ही थे और कुछ और आगे बाद में, तो उसमें क्या हुआ, जो H पॉजिटिव आयंस है वो बढ़ जाएंगे, वो H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे। और पीएच वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच वैल्यू आ जाएगी डाउन, क्योंकि जितनी ज्यादा डाउन पीएच वैल्यू होती है ना उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ऐसे ही डिल्यूशन में क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाटर ऐड। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब भी डिल्यूशन करना होता है ना, क्या करेंगे, वाटर में एसिड को ऐड करेंगे। पहले वाटर लेंगे, उसमें धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे। एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि एसिड में अगर वाटर डाल देंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। और वो हीट इतनी हो सकती है कि आपका जो वेसल्स है उसको ब्रेक डाउन कर सकती है, या आपको भी कोई हानि, नुकसान, हार्म हो सकती है। तो इसलिए याद रखना है कि जब भी ये अगर आपको लैब में जाने का मौका मिले तो वाटर में एसिड ऐड करेंगे, न कि एसिड में वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो कंसेप्ट थे, कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है सम नेचुरल एसिड, कुछ ऐसे एसिड जो नेचर की चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में पाया जाता है। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका। सिरका जैसे रूअफ़ज़ा वगैरह हो गया, या अचार में डालते हैं सिरका, जैसे वो मेले में हमने वो गोला खाया होता है उस पर डालता वो सिरका होता है, ये सारे। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन, ऑरेंज, आंवला। आंवले में भी, लेमन में भी और ऑरेंज में भी पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टैमरिंड में। टैमरिंड होती है इमली, इमली में पाया जाएगा टार्ट्रिक एसिड हमारा। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा हमारा टोमेटो में। किस में पाया जाएगा, टोमेटो में पाया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को हमने पहले भी पढ़ चुका है कहीं पे। तो लैक्टिक एसिड हमारा पाया जाता है मिल्क या कर्ड में, दही या श्योर मिल्क, खट्टे दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध का खट्टा होने का कारण यही होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड, ये पाया जाता है आंट, नेटल, बी, जो मधुमक्खी होगी, चींटी होगी या नेटल होता है उसके स्टिंग में पाया जाता है। ठीक है, उसके डंक में पाया जाता है। मैलिक, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, सेब में पाया जाता है। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, या एसिड का नाम देके पूछ लिया किस में पाया जाता है। जैसे पूछ लिया सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा लेमन। पूछ लेगा ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, ओंट या नेटल के स्टिंग में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, मिल्क या कर्ड में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेचुरल एसिड्स थे जो हमने पढ़ लिए। अभी आज के दिन का ये लास्ट टॉपिक है, फिर डे 2 कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, तो आज इतना ही, ऑलमोस्ट ये हाफ चैप्टर हो गया। एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में। साल्ट पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट डे, परसों मतलब डे 3 में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच वैल्यू नेचुरल थिंग्स, कि कोई नेचुरल थिंग्स हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी क्या होती है। सबसे पहले HCl गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक HCl क्या होता है, हमारे पेट में बनता है। जब लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आएगा कि HCl होता है, कि हमारे पेट में HCl बनता है जो स्टमक में बनता है। तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2, कहीं कहीं पे इसको 1.8 भी कर देता है, तो इसकी रेंज में होती है 1.2 to 1.8। ठीक है, एनसीईआरटी ने 1.2 दिया हुआ। लेमन, लेमन की पीएच वैल्यू होती है 2.2। देखेंगे लेमन हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड क्या है, एसिड लेस देन 7। एसिड रेन 5.6। एसिड रेन कैसे होती है, अभी जो वैसे तो जो बारिश का पानी होता है वो प्योर होता है, क्या होता है, प्योर। बट उसमें क्या हो जाता है, SO2, NO2, NO2 ऐसी गैसें उसमें डिजोल्व हो जाती है, CO2। ये गैसें उसमें डिजोल्व होने के कारण इनका एसिडिक नेचर है, क्या है, एसिडिक नेचर। तो उस पानी को भी क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। इसीलिए जो बारिश का पानी है वो कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अदरवाइज अगर प्योर वाटर होता है बारिश का, प्योर होता है डिस्टिल्ड, पीएच वैल्यू 7। बट ये गैसें उसमें ऐड होके उसको न्यूट्रल नहीं रहने देती, उसको एसिडिक बना देती हैं, इसलिए वो कंडक्ट कर लेता है। माउथ या टीथ का जो पीएच वैल्यू होती है 5.5 होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 बेसिक होती है। ह्यूमन बॉडी काम करती है 7 to 7.8 के बीच में, 7 to 7.8 के बीच। अच्छा,
ये थे नेचुरल। इन पे मैंने बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि ये है नेचुरल नहीं है, क्या है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो हमने लैब्स में बनाए हुए हैं। HCl, जो प्योर HCl होता है, पीएच वैल्यू 0 सबसे ज्यादा। NaOH की ये बेस 14 कितनी होती है, 14, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 14। तो आज हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा एसिड के बारे में, बेस के बारे में। एक बार समराइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। तो एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद उनका जो पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7 होती है। उसके बाद क्या पढ़ा था कि ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक बनते हैं। कुछ एसिड के नाम पढ़े थे, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ऐसे पढ़े थे। बेस के बारे में पढ़ा था, इनके उल्टे थे। बिटर इन टेस्ट हो गए, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गई, 7 to 14 हो गई। अच्छा, रेड को ब्लू कर देते थे लिटमस पेपर को। मेटल के ऑक्साइड थे जो एसिडिक, जो नॉन मेटल के एसिडिक बनते थे, और मेटल के ऑक्साइड थे बेस बनते थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिड होती है या कोई चीज़ बेस होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, जैसे लाइकेन से बनता है ये लिटमस पेपर हमारा। और उसके बाद एक और पढ़ा था टर्मरिक, हल्दी पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा कि डिल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है। अच्छा, एक जब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल का साल्ट बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कलीज क्या होते हैं। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पढ़ा। जो 7 के नजदीक होता है वो वीक होता है, जो 7 से ज़्यादा दूर होता है उसको स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं हम। ठीक है। कंसंट्रेशन डिल्यूशन पढ़ लिया। सब नेचुरल एसिड्स जिसमें एसिडिक हो गया, सिट्रिक हो गया, टार्ट्रिक हो गया, जेलिक हो गया, लैक्टिक हो गया, मेथेनोइक हो गया। अच्छा, मैलिक एसिड हो गया, ऐसे टाइप के पाए जाते हैं। नेचुरल वैल्यूज पढ़ ली। HCl गैस्ट्रिक की 1.2 से 1.8, लेमन की 2.2, एसिड रेन लेस देन 5.6। क्यों, क्योंकि SO2 और NO2 गैसें हो जाती हैं। माउथ और टीथ 5.5, ब्लड 7.4, और ह्यूमन बॉडी की 7 to 7.8। तो ये हमने आज समराइज किया है कि आज हमने क्या किया है। डे 2 में इसका जो साल्ट बचते वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद डे 3 में इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन आंसर PYQ बेस होंगे। ठीक है। ये हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल सुपरनोवा स्टडी पॉइंट पे। ठीक है। और 75 डेज तक लगातार क्लासें रहेंगी, जिसमें साइंस में आप एक अच्छे नंबर लेके आ सके। अच्छे नंबर का मतलब मेरा ये है कि 95 अबो, 95 अबो। अगर आप रेगुलर हमारी क्लासेज को फॉलो करोगे तो आपको 95 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारे पेज को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ताकि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपका दोस्त भी उठा पाए या आपका कोई दूर का रिश्तेदार है वो उठा पाए, और उसको हमारे चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ मिले, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अगर ये सीरीज चलती है तो फिर इसी के साथ हम एक मैथ की सीरीज भी चलाते हैं। अगर इस पे अगर अच्छे लाइक और कमेंट आ जाते हैं तो फिर हम व्यू अच्छे आते हैं तो फिर हम मैथ में भी ऐसे 75 डेज या 120 डेज का चैलेंज आपके साथ लेके आएंगे, जिससे आपकी मैथ में भी स्ट्रेंथ बनेगी। तो ये 2 टॉपिक हमारे पास रहेंगे, साइंस और मैथ, जो कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। अब हमारे पढ़ाने से आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी, ये मैं मानता हूँ। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा सके। तो इसी के साथ हमारे डे 1 की एंड होता है।